इब्राहिम, युसरा। जी सर। इब्राहिम, इनमें से कोई क्वेश्चन था? सर इसका था एलपी का, ये कहाँ पे करते हैं? यस। एलपी कहाँ पे करते हैं, किस स्पेस में? जी सर, किस फेज में, और लेवल भी था इसका L4 L5। L4 L5 वो आगे बताता हूँ। मोस्ट कॉमन L4 L5। सर इसकी जो इसके बाद एलपी के पास अटैक शुरू हो जाता है, उसका ट्रीटमेंट भी था। ब्लड पैच। ब्लड पैच। वही आगे आपको बताता हूँ। वैसे तो पहले पेशेंट को चाय कॉफी पिलाओ जितनी पी सकता है। डॉक्टर लीना, माइक्रोफोन ऑन करें। यस सर। जो भी तक न्यूरो का पढ़ा उस पर वाइज करें ताकि ये पक्का हो जाए, फिर आगे मैं पढ़ाता हूँ। तब तक Yes, बुक sir. भी एक ले आओ और वाइज करें। ब्रेन वेंट्रिकल्स आज हमने पढ़ा, इसमें सबसे पहले लेटरल वेंट्रिकल्स हैं, ये दो होते हैं। ये एम्प्टी स्पेस इन सेरिब्रम में, इसको हम लेटरल वेंट्रिकल कहते हैं। ये राइट और लेफ्ट दो हेमिस्फीयर में होते हैं, और स्पेस अबव द मिड ब्रेन दिस इज कॉल्ड थर्ड वेंट्रिकल, एंड स्पेस बिटवीन सेरिबेलम एंड द मेडुला दिस इज कॉल्ड फोर्थ वेंट्रिकल। इन वेंट्रिकल्स में जो होता है सीएसएफ फ्लूइड होता है, एंड कैपिलरी इज प्रेजेंट इन ऑल वेंट्रिकल्स। दीज आर कॉल्ड क्राइड प्लेक्सिस, एंड क्राइड प्लेक्सिस प्रोड्यूसेस सीएसएफ फ्लूइड। उसके अलावा फोरामन मैनरो होता है, ये होता है दिस इज द पाथवे कनेक्ट्स दैट कनेक्ट्स द लेटरल एंड थर्ड वेंट्रिकल्स, और सीएसएफ फ्लूइड goes from lateral to the third ventricle. This is also called intraventricular foramen. Next हमारे पास है cerebral aqueduct. ये जो होती है दिस इज द pathway that connects third ventricle to the fourth ventricle, and CSF goes from third ventricle to fourth ventricle. इसके अलावा CSF जो है फोर्थ वेंट्रिकल स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाता है, और जो प्रीटर्म बेबीज होते हैं उनमें जो होता है क्राइड प्लेक्सिस ये वीक होता है, जब ये ब्लीड कर जाता है तो फिर हम इसको इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज बोलते हैं। और अगर फोरामेन मैनरो ब्लॉक हो जाता है तो सीएसएफ जो होता है वो लेटरल वेंट्रिकल में अकुमुलेट हो जाएगा, इसको हम हाइड्रोकेफलस कहते हैं। सीटी स्कैन पे जो है लेटरल वेंट्रिकल हमें डायलेटेड मिलता है, और इसको इसके अलावा हम नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोकेफलस भी बोलते हैं जब सीएसएफ जो है लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल की तरफ ना जाए ड्यू टू ब्लॉकेज। उसके अलावा जो है अगर सेरिब्रल एक्वेडक्ट का लेवल जो है वो ब्लॉक हो जाता है तो थर्ड वेंट्रिकल से लेटरल वेंट्रिकल जो होते हैं वो दोनों डायलेट, इसको भी हम नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोकेफलस बोलेंगे। और फोर्थ वेंट्रिकल से जो है सीएसएफ फ्लूइड वो सबअरेक्नाइड स्पेस में जाते हैं। जो मेनिंजेस होती हैं तीन तरह की होती हैं, जो इनर लेयर होती है वो पिया मैटर होती है, मिडल लेयर जो होती है एरेक्नाइड मैटर होता है, आउटर लेयर जो होती है इसको हम ड्यूरा मैटर बोलते हैं, और जो स्पेस होती है पिया मैटर और एरेक्नाइड मैटर के दरमियान इसको हम सबअरेक्नाइड स्पेस बोलते हैं। उसके अलावा जो पाथवेज होते हैं जो नाइट स्पेस में सीएसएफ को लेके जाते हैं वो दो होते हैं, लुश्का फोरामेन और एक होता है मेजेंडाई फोरामेन। और उसके अलावा जो है जब लंबर पंक्चर करते वक्त अगर ब्लीडिंग हो जाए सब अरेकनाइड स्पेस में तो हम उसको सब अरेकनाइड हेमरेज बोलते हैं। और अगर लंबर पंक्चर से नीडल इंजरी हो जाए लाइक वो करते हुए तो उसमें हम सैंपल लेंगे और उसको डिफरेंशिएट करने के लिए कि ये इंजरी से है या फिर ये सबअरेक्नाइड हेमरेज है, हमने सैंपल लेने हैं। अगर आप इसको सिंपल कहें कि जब हम लंबर पंक्चर करते हैं, सीएसएफ फ्लूइड ड्रेन करते हैं, तो उसमें जो ब्लड है वो मे बी वो नीडल इंजरी की वजह से हो या मे बी सबअरेक्नाइड हेमरेज की वजह से हो, टू डिफरेंशिएट बिटवीन द सोर्स ऑफ द ब्लड कि ये नीडल इंजरी से है या ये सबअरेक्नाइड हेमरेज है। हम उसमें फिर देखते हैं कि फर्स्ट सैंपल के अंदर जो हमने सैंपल निकाला सीएसएफ का, उसमें कितना कलर और ब्लड है
वर्सेस लास्ट सैंपल, जो आपने चौथा सैंपल लिया या पांचवा सैंपल लिया है, तो अगर तो चारों सैंपल्स के अंदर अमाउंट ऑफ ब्लड कलर एक जैसा होगा, इसका मतलब है कि वो कॉन्टिन्यूसली ब्लड हो रहा है, दैट इज सब रेकनेंट हेमरेज। अगर फर्स्ट सैंपल के अंदर ज्यादा डार्क है, रिमेनिंग जो सब सीक्वेंट सैंपल्स हैं तो उनके अंदर ऐसा ऐसा वो कलर जो है वो पेंट हो गया है, तो इसका मतलब है कि वो नीडल इंजरी की वजह से। यस। जी आगे चले। उसके बाद जो होता है सीएसएफ फ्लूइड जो होता है वो सुपीरियर सेजाइटल साइनस में चला जाता है। इस ये सबअरेक्नाइड ग्रेनुलेशन के थ्रू जाता है इस सुपीरियर सेजाइटल साइनस में। उसके अलावा अगर ये ग्रेनुलेशन जो है ये इनकी ब्लॉकेज हो जाती है तो सीएसएफ जो है सबअरेक्नाइड स्पेस में अक्यूमुलेट हो जाता है और उसमें अक्यूमुलेशन के बाद वो अगेन फोर्थ, थर्ड और लेटरल वेंट्रिकल में चला जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। इसको हम कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफ्लस बोलते हैं। उसके अलावा सब ड्यूरल हेमरेज है, ये ब्लीडिंग है बिटवीन अरेक्नाइड एंड ड्यूरा मैटर, इसको हम सब ड्यूरल हेमरेज बोलते हैं। एपिड्यूरल हेमरेज होता है ये ब्लीडिंग आउटसाइड द ड्यूरा मैटर, उसको हम एपिड्यूरल हेमरेज बोलते हैं। और स्पेस जो होती है आउटसाइड ड्यूरा मैटर, इसको हम एपिड्यूरल स्पेस बोलते हैं। और एपिड्यूरल लाइक एनेस्थीसिया लगाते वक्त ड्यूरिंग सी सेक्शन तो वो हम एपिड्यूरल स्पेस में लगाते हैं। ठीक है आगे चले। उसके बाद नेक्स्ट देखें जी सीएसएफ फ्लूइड की वो क्या है जी, अल्लाह ताला भला करे। सीएसएफ फ्लूइड कितना प्रोड्यूस होता है, सीएसएफ फ्लूइड के बारे में आपको बताने लगा। लिखें जी, अब बोलने वाले काम है ज्यादा, लिखने वाला काम ही है। लिखें, हमारा जो सीएसएफ फ्लूइड है वो नॉर्मल टोटल सीएसएफ फ्लूइड, ये सारा इकट्ठा करके संजो खबियों, ये सारा टोटल सीएसएफ वेंट्रिकल के अंदर और सब रेक्टल स्पेस के अंदर टोटल सीएसएफ मेरे और आपके अंदर अगर अभी पड़ा होगा 90 से 150 ml, 90 to 150 ml टोटल सीएसएफ होता है। और अगर फॉर एग्जांपल फर्ज कर लो 100 ml, वैसे तो 90 to 150 लिखवाया, जितना भी होगा उसका 25 और सिर्फ 25 ml फ्लूइड वेंट्रिकल में होता है। मतलब अगर आपका 100 ml फ्लूइड है उसमें से 25 ml वेंट्रिकल्स में होगा, बाकी सारा बाहर ही है। जी ब्रोस क्लियर हो गया। वेंट्रिकल्स के अंदर कितना होता है टोटल 25 ml, और इकट्ठा करके सब रेक्टल स्पेस और वेंट्रिकल सब इकट्ठा करके टोटल कितना होगा जी ब्रोस 150 ml तक, 90 to 150 ml तक। आपको पता डेली हमारा सीएसएफ फ्लूइड कितना प्रोड्यूस होता है? 25% होगा, 25% हो गया 25 ml 25 ml सीएसएफ फ्लूइड वेंट्रिकल में से 25 ml होगा, बाकी जो होगा वो सब रेक्टल स्पेस में होगा। ठीक है। अच्छा उसके बाद अच्छा मैक्सिमम कितना फ्लूइड पड़ा है? मैक्सिमम अभी मेरे और आपके अंदर 150 मैक्सिमम 150 पड़ा, लेकिन 24 घंटे में बनता पता कितना है? 450 ml, 450 ml, 400 से 500 लिख लो, 450 से 500 लिख लो। इसका मतलब बनता ज्यादा है लेकिन साथ साथ निकलता जाता है। एट अ टाइम जो प्रेजेंट होता है ना वो मैक्सिमम 150 ml होगा, 150 ml होगा, लेकिन ये 24 घंटे प्रोड्यूस होता रहता है और साथ साथ उधर सुपीरियर साइटल साइनस में निकलता रहता है। तो टोटल प्रोडक्शन एक दिन में सीएसएफ फ्लूइड की कितनी होती है? 400 तो 500 ml, साथ साथ वो सब रेक्टल स्पेस से निकल के उधर जाता रहता है। अल्लाह भला करे। ਉਹਦੇ ਚ सुपीरियर साइटल साइनस। जी ब्रोस क्लियर, आगे चलो। यस सर। अच्छा उसके बाद अब एक बात जरा गौर से देखो, बड़ी छोटी छोटी बातें और बारीकी वाली बातें हैं। अगर किसी पेशेंट का, बाद में बताता हूं, मुझे याद करा देना, मैं कुछ बताना था, बस इतना ही याद करवा देना फिर ना भूल जाओ। अच्छा उसके बाद जो नॉर्मल सीएसएफ है, जो नॉर्मल सीएसएफ है बिल्कुल क्लियर होता है। मैं अब सीएसएफ फ्लूइड के फीचर्स बताने लगा हूं, बिल्कुल क्लियर फ्लूइड होता है। हमारे ब्लड की कितनी ऑस्मोलैरिटी होती है? हमारे सीरम की ब्लड की ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है? 286, 290, 295 इतनी होती है ना?
मेरे और आपके 290 प्लाज्मा की सीरम की ऑस्मोलैरिटी कितनी है? मेरे और आपकी सीरम की ऑस्मोलैरिटी कितनी है? 290। सीएसएफ की भी कितनी ऑस्मोलैरिटी होती है? सीएसएफ की भी ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है? 290 290 यस। उसके बाद सीएसएफ की जो पीएच होती है ना, थोड़ी सी एसिडिक होती है। सीएसएफ फ्लूइड की पीएच होती है 7.33 7.33। हमारे ब्लड की होती है 7.4 एवरेज। सीएसएफ थोड़ा सा एसिडिक होता है, 7.33 पीएच होती है। सीएसएफ के अंदर सोडियम उतना ही होता है जितना हमारे ब्लड में सीरम में होता है, 140 तो 45, वही 140 145 130 to 145, वही 135 to 145, मतलब उतना ही जितना प्लाज्मा में है, 140 45 इसी की रेंज में सोडियम होता है। लेकिन क्लोराइड हाई होता है, क्लोराइड हाई होता है थोड़ा सा नॉर्मल वैल्यू से। मैग्नीशियम भी हाई होता है। सीएसएफ फ्लूइड के अंदर क्लोराइड और मैग्नीशियम थोड़ा हाई होते हैं। ब्लड के कंपैरेटिवली क्लोराइड और मैग्नीशियम थोड़ा हाई होते हैं। आपको सिंपल क्वेश्चन आएगा, सीएसएफ फ्लूइड के अंदर कौन सी चीज ऐसी है जो प्लाज्मा जैसी जितनी होती है? क्या लिखोगे? सोडियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, पीएच, क्या लिखोगे? सोडियम। कौन सी चीज है जो सीएसएफ फ्लूइड में सीरम से ब्लड प्लाज्मा से ज्यादा होती है? क्लोराइड, मैग्नीशियम या बोथ ऑफ यू? जी ब्रो, क्लोराइड, मैग्नीशियम या बोथ ऑफ यू? बोथ सर, बोथ होगा, बोथ ऑफ यू नहीं होगा सर। जी सॉरी उसामा सर, जुमरा इंग्लिश एकेडमी। समा Isn't बता it? दो कैसे बोलेंगे इसको। उसामा बता दो। आगे लिखो। सर क्लोराइड एंड मैग्नीशियम बोथ। आगे लिखो। नेक्स्ट है जी, सीएसएफ फ्लूइड के अंदर पोटाशियम कम होता है, कैल्शियम कम होता है, कैल्शियम कम होता है, पोटाशियम कम होता है, ग्लूकोज कम होता है, बाइकार्बोनेट आयन कम होता है। ये चीजें ब्लड के कंपैरेटिवली कम होती है। पोटाशियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट आयन, तो ग्लूकोज, ये कम होते हैं। अच्छा, अब मैं आपको जो बताने लगा, अब मेरी बात सुनिएगा गौर से। वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको आज की क्लास समझ आ गई उसको आगे बहुत ज्यादा चीजें समझ आ जानी है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जब पल्ले पड़ जाए आगे आपको मुश्किल नहीं आती। सीएसएफ फ्लूइड के अंदर ग्लूकोज कितनी होती है? एक मिनट है, मैं अपने नोट्स खोलूं फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अब लिखिए जी, सीएसएफ फ्लूइड के अंदर आपको पता है, सीएसएफ फ्लूइड के अंदर ग्लूकोज आपको टिप्स पे आनी चाहिए, अमाउंट याद होनी चाहिए। सीएसएफ फ्लूइड में व्हाइट ब्लड सेल्स कितने होते हैं? पता होना चाहिए। सीएसएफ फ्लूइड के अंदर रेड ब्लड सेल्स कितने होते हैं? पता होना चाहिए। सीएसएफ फ्लूइड के अंदर प्रोटीन्स कितनी होती हैं? पता होना चाहिए। ये चारों चीजें मैं आपको लिखवाता हूँ, एक मिनट है दो। दो मिनट में लगने हैं टॉपिक सर्च करते हुए। बस 2 मिनट दें मुझे। हाँ जी, लिखें जी। सीएसएफ फ्लूइड के अंदर नॉर्मली व्हाइट ब्लड सेल्स कितने होंगे? 0 से लेके 5, मैक्सिमम 5। यूनिट लिख दो, mm3।
मैक्सिमम 5 व्हाइट ब्लड सेल मैक्सिमम कितने 5 0 से लेके 5। अच्छा उसके बाद ग्लूकोज कितने होने चाहिए? नॉर्मली ग्लूकोज सीएसएफ के अंदर 40 से 70 मिलीग्राम। हमारे ब्लड में कितनी होती है? 80 90 95 कितनी होती है ना? सीएसएफ में कितनी होगी ग्लूकोज? 40 से 70 मिलीग्राम, 40 to 70 मिलीग्राम पर डेसिलीटर। सीएसएफ फ्लूइड के अंदर प्रोटीन कितनी होती है? नॉर्मली लेस देन 40 लेस देन 40 मिलीग्राम पर डेसिलीटर। अब मुझे बताओ, ये 3 वैल्यू याद कर लो, अभी चौथी ना लिखो, कंफ्यूज हो जाओगे। अच्छा मुझे ये 3 वैल्यू बताओ, सीएसएफ फ्लूइड के अंदर व्हाइट ब्लड सेल कितने मैक्सिमम? नॉर्मली 0 से 5, 0 से 5। प्रोटीन कितनी? लेस देन 40, लेस देन 40, ग्लूकोज 40 to 40 से 70। 70। अब मुझे आप सब लोगों ने अब वाह वाह करना है, अब आपको समझ आ जाएगी, देखना। वेरी गुड। माइक्रोफोन ऑन करेंगे, माइक्रोफोन ऑन करेंगे। डॉक्टर उसामा फरहान जुमरा, उसामा। यस सर। उसामा अब मेरी बात सुनो गौर से। जी सर। उसामा सीएस एक पेशेंट का सीएसएफ फ्लूइड निकाला कमर से, ग्लूकोज क्या है? 40 to 70। मैं जेडी लिखी है 10 मिनट कट। साईं जे। हाँ जी, ग्लूकोज लो है। प्रोटीन्स मैंने क्या कर दी? हाई कर दिए। हाई कर दी। व्हाइट ब्लड सेल्स मैंने क्या कर दिए? ज्यादा कर दिए। लेकिन केड़े व्हाइट ब्लड सेल? व्हाइट ब्लड सेल में न्यूट्रोफिल्स भी होते हैं, लिम्फोसाइट्स भी होते हैं। Yes. मैंने हाई किए न्यूट्रोफिल्स। कौन से हाई किए? न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल। तो समझ, जब इस तरह की रिपोर्ट आए ना, सीएसएफ रिपोर्ट, आपने एक पेशेंट की कमर से पानी निकाला, लंबर पंक्चर किया, उसकी रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में लिखा ग्लूकोज लो है, प्रोटीन हाई है, व्हाइट ब्लड सेल्स हाई हैं, कौन से वाले? न्यूट्रोफिल्स। ये पेशेंट को मेनिंजाइटिस है, गर्दन तोड़ बुखार है, ये मेनिंजिस का इन्फेक्शन है, ये मेनिंजाइटिस है। कौन सा मेनिंजाइटिस? ये टिपिकल मेनिंजाइटिस है, बैक्टीरियल, बैक्टीरियल, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। अगर किसी को बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हो, उसमें ग्लूकोज लो होता है। फॉर एग्जांपल मुझे गर्दन तोड़ बुखार हो गया है, मेरी ग्लूकोज आई है जी 10 ओनली, जो कि शुड बी 40 to 70। ग्लूकोज आई सीएसएम में 10, व्हाइट ब्लड सेल्स आए 600, उसमें से मेजर पोर्शन न्यूट्रोफिल्स हैं। प्रोटीन्स आए 700, जो इट शुड बी लेस देन 40। प्रोटीन हाई, न्यूट्रोफिल्स हाई, ग्लूकोज लो। आंसर पेपर में क्या लगाओगे? बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। अगली गल सुनना गौर देना। अगेन यही सिनेरियो, अगला सिनेरियो, ये आपने आज रट्टा लगा लेना, क्योंकि ये सीएसएफ के साथ ही आपको पता होना चाहिए। उसामा नहीं, उसामा ने छोड़ो हूं। डॉक्टर जोया किथे गई? डॉक्टर जिले। यस सर। ग्लूकोज क्या है? लो। प्रोटीन क्या है? हाई। हाई। व्हाइट ब्लड सेल्स भी क्या किए? हाई। लेकिन कौन से हाई किए? लिम्फोसाइट्स। सिर्फ एक चीज चेंज की, ग्लूकोज भी लो है सीएसएम में, प्रोटीन हाई है, सिर्फ लिम्फोसाइट हाई किए हैं। ये भी मेनिंजाइटिस है, टीबी की वजह से। दिस इज ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस। ये टीबी की मेनिंजाइटिस, गर्दन की मेनिंजिस की टीबी भी पड़ी है। ग्लूकोज लो, प्रोटीन हाई, व्हाइट ब्लड सेल्स में लिम्फोसाइट हाई। आंसर क्या लगाओगे? टीबी मेनिंजाइटिस। टीबी भी हो सकती है, फंगस भी हो सकती है। फंगस, फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, टीबी का इन्फेक्शन भी हो सकता है। बात समझ रहे हो सारे लोग? आगे जाके मैं इन चीजों को और एक्सप्लेन करूंगा, अभी सीधा पतरा कर रहा हूँ जी। ब्रोस क्लियर हुआ? अगर ग्लूकोज लो हो, प्रोटीन हाई हो, लिम्फोसाइट हाई हो, ਇਹਦਾ मतलब या टीबी है
या फंगस है? जी ब्रोस, क्लियर? आगे चले। यस सर। यस सर। अच्छा, टीबी और फंगस दोनों में ऐसे होता है। आप गौर से सुनना। अगर माइक्रोफोन ऑन करें डॉक्टर अलीना, यस सर। ये नजर आ रहा है जो मैं लिख रहा हूँ डॉक्टर अलीना? यस सर। अच्छा डॉक्टर अलीना, ग्लूकोज नॉर्मल, प्रोटीन वी नॉर्मल, थोड़ी सी हाई हो सकती है, इनिक यस सर। समझो नॉर्मल, ग्लूकोज भी नॉर्मल, प्रोटीन भी नॉर्मल, सिर्फ लिम्फोसाइट्स आए हैं। वायरल मेनिंजाइटिस। डॉक्टर अपना क्या नाम है आपका? अलीना, ये कौन सी मेनिंजाइटिस है? ये कौन सा गर्दन बुखार है? मेनिंजिस का इन्फेक्शन किस वजह से है? सर वायरल मेनिंजाइटिस। वायरल में ग्लूकोज को कुछ नहीं होता, प्रोटीन को वजन क्या इन्हीं की जिन्नी, ठीक है। लिम्फोसाइट हाई, अगर लिम्फोसाइट हाई हो और ग्लूकोज नॉर्मल लिखी है, आपके जहन से टीबी निकल जाए, आपके जहन से फंगस निकल जाए, क्योंकि अगर टीबी और फंगस हुई, लिम्फोसाइट तो देखो दोनों में हाई होते हैं, टीबी में भी, फंगस में भी, वायरल में भी, सब में लिम्फोसाइट हाई हो रहे हैं। लेकिन लिम्फोसाइट हाई हो तो अगली नजर आपने ग्लूकोज पे मारनी है। ग्लूकोज लो हुई तो वायरस जहन से निकाल देना, ग्लूकोज हाई हुई, ग्लूकोज नॉर्मल हुई तो टीबी फंगस जहन से निकाल देना। जी ब्रोस, क्लियर है? यस सर। यस सर। क्योंकि टीबी भुखा नंगा बैक्टीरिया सारी ग्लूकोज चूस लेता है, फंगस भुखी नंगी सारी ग्लूकोज चूस लेते हैं, वायरस जरा अमीर फैमिली के होते हैं, इनको नहीं लालच होती ग्लूकोज की, ये बिल्कुल सीधा सीधा काम करते हैं। मेनिंजाइटिस की अल्लाह खैर सला, कोई ग्लूकोज को नहीं इस्तेमाल करते करते। बैक्टीरिया जो होते हैं वो आपके भूखे नंगे जो ग्लूकोज सारी इस्तेमाल कर लेते हैं। जी ब्रोस, क्लियर है? यस सर। यस सर। इसलिए वायरस बड़े सीधे सीधे कोई ग्लूकोज नहीं लो कर दे। अभी मैंने मेन मेन चीजें बताई हैं। अगर मैं आ सकूं, आपके सीएसएफ में लिम्फोसाइट आए हैं, आप कहोगे टीबी भी हो सकती है, फंगस भी हो सकती है, वायरस भी हो सकती है। प्रोटीन बताएं क्या है जी? प्रोटीन नॉर्मल है, प्रोटीन नॉर्मल होने पे टीबी निकल गई, फंगस निकल गई अंदर से, फिर तो वायरस नहीं बना। आप फर्दर कंफर्म कर लो ग्लूकोज देख के, ग्लूकोज भी नॉर्मल, प्रोटीन भी नॉर्मल, से लिम्फोसाइट हाई, क्या आंसर लगाओगे? वायरल मेनिंजाइटिस। अगर सीएसएफ फ्लूइड के अंदर लिम्फोसाइट हाई है, प्रोटीन हाई है, ग्लूकोज लो है, दो काजेस बनने, या टीबी है या फंगस। फंगस है। लेकिन अगर न्यूट्रोफिल्स आए हैं, फिर तो आप चौकाट ही दो ना सारा कुछ, बैक्टीरियल फंगस वायरस, वो सीधा बैक्टीरियल। हालांकि सर, टीबी भी वायरल एक बैक्टीरिया है, लेकिन टीबी को हमने लहदा रखा है। सर वायरल वाले घर की बहना, इसलिए किसी को नहीं। क्या कह रहे थे? वायरस में क्या? मैंने कहा सर वायरल वाले गरीब है ना, तो इसलिए वो किसी को तंग नहीं करते, बाकी सारे तंग करते हैं। यस, बाकी सारे तंग करते हैं। जी ब्रो, सब लोगों को क्लियर हो गया? आते मेरा जरा सामा। यस सर। अच्छा, अगली बात सुनना मेरे को। अगर सीएसएफ के अंदर सब कुछ ही नॉर्मल, अच्छा अब देखना, तो बंदा नॉर्मल, फिर तो नॉर्मल ही होगा ना। लेकिन डॉक्टर युसरा, माइक्रोफोन ऑन करें। डॉक्टर जिले इब्राहिम, माइक्रोफोन ऑन करो। Yes, sir. इब्राहिम, जी सर। इब्राहिम, ग्लूकोज क्या लिखी? नॉर्मल। लिम्फ व्हाइट ब्लड सेल्स भी क्या लिखे इब्राहिम? नॉर्मल। नॉर्मल। सिर्फ क्या हाई लिखी? प्रोटीन। इब्राहिम सिर्फ प्रोटीन हाई लिखी, बाकी सारा कुछ की लिखा? नॉर्मल। इब्राहिम ये कोई इन्फेक्शन नहीं है, दिस इज ऑटोइम्यून डिजीज, जीबी सिंड्रोम। हम आगे पढ़ेंगे न्यूरो में, गुइलिन बैरे सिंड्रोम, जीबी सिंड्रोम। जीबी सिंड्रोम में यही होता है। आप देखोगे यार, ग्लूकोज भी नॉर्मल है, प्रोटीन ग्लूकोज भी नॉर्मल है, वाइट ब्लड सेल, सिर्फ प्रोटीन हाई हो ना सीएसएफ में, सिर्फ प्रोटीन हाई हो ना सीएसएफ, 1000 को भी क्रॉस किया होता प्रोटीन है। नॉर्मल तो मैंने लिखवाई है लेस देन 40, 1000 को भी क्रॉस किया होता है, सिर्फ प्रोटीन हाई हो सीएसएफ में, कौन सा सिंड्रोम लगाओगे? गुइलिन बैरे सिंड्रोम। जीबी सिंड्रोम। अच्छा, अगली गल वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक और आखिरी पॉइंट, उसका आगे नहीं बताऊंगा, ये फिर मिक्स हो जाना है। आखिरी पॉइंट देखो,
वायरल में जरा इब्राहिम मुझे बताओ, वायरल में क्या क्या मिला है? वायरल में क्या क्या मिला है? सर ग्लूकोज नॉर्मल है, प्रोटीन नॉर्मल है, लिम्फोसाइट ज्यादा है। सिर्फ लिम्फोसाइट ज्यादा। इब्राहिम एक एक चीज सब लोग आगे लिख दो, नया सिनेरियो बनाओ। वायरस के आगे ग्लूकोज भी नॉर्मल, प्रोटीन भी नॉर्मल, लिम्फोसाइट हाई, लेकिन रेड ब्लड सेल्स मिले अंदर। सीएसएफ में क्या मिले इब्राहिम? आरबीसीज। आरबीसी मिले। जब आपने आरबीसी, रहेगा वायरस ही, क्योंकि ग्लूकोज भी नॉर्मल है, प्रोटीन भी नॉर्मल है, लिम्फोसाइट हाई है ये वायरल ही, लेकिन ये स्पेसिफिक वायरस बन जाता है हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। कौन सा वायरस? एचएसवी वायरस। वो ब्लड ब्लीडिंग करवा देता है अंदर। आपको कोई वायरल मेनिंजाइटिस आए ना, अभी अभी का हद तक आप सोचोगे ग्लूकोज नॉर्मल, प्रोटीन नॉर्मल से लिम्फोसाइट हाई, लेकिन अगर रेड ब्लड सेल के अंदर ऐड हुए हो ना, फिर पेपर में आंसर क्या लगाओगे? कौन सा वायरस? एचएसवी वायरस। एचएसवी वायरस। जी ब्रोस, फातिमा रज़ा उसामा, बस सब लोगों को बात समझ आई? यस सर। यस सर। इब्राहिम, अब मुझे ये बताओ कि पास्ट पेपर में इनमें से क्या क्वेश्चन था? सर वायरल मेनिंजाइटिस था। बैक्टीरिया और वायरल मेनिंजाइटिस और वायरल स्टेप 2 में सर ये मेनिंजाइटिस का सिनेरियो था पीड्स के स्टेशन में। अच्छा, उसमें ये सीएसएफ फ्लूइड की फाइंडिंग दी थी? जी सर। सर इसमें Yes, कलर की भी फाइंडिंग है सर, कहीं में थोड़ा वो टर्बिड होता है सर, कहीं में वो आगे हमको मैं लिखाऊंगा, आगे जब हम पढ़ेंगे ना मेनिंजाइटिस, वो आगे आपको मैं लिखाऊंगा, लेकिन वो कलर की बेस पे ऐसे आपने नहीं रहना, आपको ये 3 फाइंडिंग आनी चाहिए। यस सर, इसी के रिलेट आया था क्वेश्चन, ग्लूकोज वाला। हाँ जी, बताएं जरा क्या क्या क्वेश्चन थे पास्ट पेपर में? सर ग्रुप में शेयर की क्वेश्चन से सर यही था कि बैक्टीरिया मेनिंजाइटिस में ग्लूकोज का बताएं, और इसमें वायरल मेनिंजाइटिस का था क्वेश्चन। मतलब उन्होंने आपको दिया होगा वायरल मेनिंजाइटिस में क्या होगा, ऑप्शन ए में लिखा होगा ग्लूकोज सर, प्रोटीन, ऑप्शन बी में इस तरह। यस सर। ठीक है, आप लोगों ने ये याद करना है, जिस तरह मैं लिखवाया इस तरह याद करना है, ठीक है? तो आप लोग एक चीज नोट करो, आप लोग एक चीज नोट करो कि आप लोग जो डेली क्लास लेते हो, डेली क्लास लेने से मुराद पता क्या है? ये जो जिनका एनएल है 24 को, आप डेली अपने 7 से 8 एमसीक्यूज पिक कर रहे हो, इजंट इट? डेली की क्लास में आपके 7 से 8 एमसीक्यूज आप हल करते हो पेपर के। यस सर। तो इसे क्लास स्किप ना करना। जिस दिन आप जो बंदा जिस दिन क्लास छोड़ता है उसके 10 एमसीक्यूज रह जाते हैं, समझो उसके 10 एमसीक्यूज गए पेपर के। जी ब्रो, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन? नो सर। सर ये तो जाती नहीं। जी जी, अपना जी क्या मेरी बात आ रही है सर जी? अपना क्या कह रहे हो कदीर? सर जिस दिन क्लास लेते हैं उस दिन 7 होते हैं, जिस दिन मिस करते हैं उस दिन 10 चले जाते हैं, ये तो चल जाती है। इन्ना तो हक बनता ना मैनू छड्डन दा कि नहीं? ठीक है सर। कहते तो नहीं छोड़ता यार। यस सर। नहीं सर ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, काइंडली जी आगे मेरी लिखो गल जी। सुन लो। हाँ, तो आगे मेरी गल लिखो जी। सुन लो सर जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी बोलो। मर्जी है यार, कसम अल्लाह दी। जी बोलो। सर एचएसवी मेनिंजाइटिस में डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट भी ज्यादा होंगे कि नहीं? सब कुछ वायरस सारा ही होना, बस एक विच नवी 6 ऐड कर दो आरबीसी। ओके। ते टीबी और फंजाई में आपने जो लिखवाया हुआ है उसमें ग्लूकोज कम होगी ना, हाँ जी और लिम्फोसाइट ज्यादा होंगे? हाँ जी। यानी कि इसमें और वायरल में सिर्फ इतना फर्क है कि ग्लूकोज उसमें नॉर्मल बड़ा और फर्क है, इसमें वायरल में प्रोटीन भी ग्लूकोज नॉर्मल ही है, ना, और इसमें प्रोटीन ज्यादा होगी? नॉर्मल होगी वायरल में। नहीं टीबी में, ये टीबी और फंजाई में। हाँ, टीबी और फंगस में दोनों में प्रोटीन ज्यादा, ग्लूकोज लो। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न। थैंक यू जी ब्रो। आगे चले जी, आते मेरा जो सामान। यस सर। यस सर। अच्छा, उसके बाद आगे लिखा ये था हमारा सीएसएम मोटा मोटा। तो
आगे लिखें जी। सबको मेनिंजेस वगैरह क्लियर हो गया। ओके सर, फिर इनफ है आज के लिए। क्या बात। ये आरबीसी चलो लिखे जी। सर लंबर पंचर करा के छुट्टी दे देता। जी सर। तो आपको सर ये तो पहले कैसी पंचर हुई है, छुट्टी कर दो है। क्यों सर जी? ये आरबीसी की बहुत- नोट कितनी है? चलो आज मैं एक मिनट बस मैं जो जेड़ा पहले पढ़िया उन्होंने तो पक्का कर लिया। अच्छा आगे लिखो। ये जो आपकी चलो नाचो। सर जी ऑनलाइन तो नहीं, इस तरह ना करें, बस यहाँ ले हम क्लास ले रहे हैं। हाँ हाँ मैं क्या बस करो छुट्टी करो। ओके सर, अल्लाह हाफिज।